मोदी जी डबल इंजन सरकार पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का कैसा खेल उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में चल रहा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देने वाले मोदी जी की बीजेपी सरकार या डबल इंजन सरकार में नौकरियों की भर्ती में किस प्रकार की धांधली चल रही है, इसका खुलासा दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किया गया है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां बेची जा रही है, बिक रही है नौकरियां। सरकारी सेक्टर में नौकरी दिलाने के लिए वसूली की जा रही है, यहां तक कि ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट में भी आप पैसा दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस धंधे में बड़े बड़े ऑफिसर्स से लेकर के मंत्री भी शामिल हैं। मामला बेहद गंभीर है, यहां तक कि इस रिपोर्ट को डिलीट करवाने के लिए मीडिया आउटलेट पर दबाव भी बनाया गया, यानी यह रिपोर्ट बहुत ही धमाकेदार है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दैनिक भास्कर में इस रिपोर्ट में जो कंपनी मैन पावर आउटसोर्स कर रही है उसके कर्मचारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, जिसमें ये अधिकारी खुले तौर पर नौकरी के बदले पैसे लेने की बात कर रहे हैं। जिस कंपनी को यह भर्ती करने की जिम्मेदारी मिली है सरकारी सेक्टर में, उसके अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि यह पैसा तो विभाग के अधिकारियों से लेकर के मंत्रियों तक को दिया जाएगा। यानी सरकारी सेक्टर में भर्ती है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि क्यों हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे देना उचित नहीं है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपना उचित नहीं है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तर में, सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भर्ती जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दिया गया, कोई थर्ड पार्टी वो करवा रही है। अब ऐसे में वो थर्ड पार्टी जो है वसूली कर रही है, पैसा ले रही है जमकर, और लेते वक्त एप्लीकेंट से ये कह रही है कि ये पैसा हम नहीं ले रहे, ये पैसा बड़े बड़े ऑफिसर्स और मंत्री तक को दिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों और अधिकारियों के इशारे पर खेला जा रहा है। यह सब कुछ डबल इंजन सरकार मोदी और योगी के नाक के नीचे हो रहा है। एक तरह उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरियों के संबंधित ना तो कोई परीक्षा करा पा रही है, हर परीक्षा के पहले या तो पेपर लीक हो जाता है, और अगर परीक्षा हो भी गई तो उस परीक्षा के रिजल्ट के समय सही तरीके से रिजल्ट को घोषित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर जो है वो अंधेरे में जा रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार की निगरानी में भ्रष्टाचार का पूरा रैकेट चल रहा है, जहां पर पैसे के बल पर नौकरियों की खरीद फरोख्त भी जारी है। सेक्टर में ये नौकरियां 2 से 5 लाख तक में बेची जा रही है, और तो और नौकरी लगने पर 5 महीने तक की सैलरी अधिकारियों और मंत्रियों को चली जा रही है। यानी किसी को अगर पैसा देने के बाद नौकरी मिल भी जा रही है, उसे कम से कम 5 महीने का तनख्वाह जो है, सैलरी जो है, वो मंत्रियों को या अधिकारियों को सौंपना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसका खुलासा दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेट के पद पर जो है 825 भर्ती चल रही है। इस पोजीशन की वैकेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने निकाली है। दैनिक भास्कर ने इस कंपनी के गार्ड से भर्ती से संबंधित बात की, जिसमें गार्ड ने आधी पेमेंट पहले करने की बात कही और फिर उसने विभाग के अधिकारियों से सेटिंग कराने की भी बात कर डाली। और ये खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश में तहलका मच गया। दोस्तों, इस गार्ड ने यह भी कहा दैनिक भास्कर को कि कोई 9 सैलरी की बात कर रहा है तो कोई 10 सैलरी की बात कर रहा है। यानी जिनके पास कैश नहीं है वो ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी हमें मिल जाए तो 9 महीने की सैलरी हम आपको दे देंगे, तो कोई कह रहा है कि 10 महीने की सैलरी जो है हम दे देंगे, नौकरी करा दीजिए। और ये वसूली कहीं ना कहीं मंत्री आमला कर रहे हैं। यानी कि नौकरी लगने पर 9 से 10 महीने की सैलरी अधिकारी ले रहे हैं।
इसको आप क्या कहेंगे? दोस्तों दरअसल इस पोस्ट के लिए सैलरी जो है वो 23,500 है, 23,500 रुपए है। तो कोई कह रहा है कि हम 9 महीने की सैलरी आपको दे देंगे, कोई कह रहे 10 महीने, कोई कह रहे 12 महीने। उत्तर प्रदेश में नौकरी में हो रहा ये भ्रष्टाचार खुले तौर पर चल रहा है दोस्तों, और इस रिक्रूटमेंट से जुड़े तमाम व्यक्ति कैमरे के सामने रेट पर बात कर रहे हैं कि इतने रेटों पर बात हुई या कोई इतना रेट देना चाह रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा तो अधिकारियों को और मंत्रियों को भेजा जा रहा है, ये पैसा उन्हें भेजा जा रहा है, यानी सरकारी सेक्टर में नियुक्ति की जा रही है और ये नियुक्ति सरकार करने में अक्षम है, सरकार कर नहीं पा रही है, इसीलिए उसने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, इसीलिए उसने किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। वो कंपनी पैसा वसूल कर नौकरी दिलाने का काम कर रही है और पैसा वसूलते वक्त ये बता रही है कि ये पैसा मंत्री आमला को जाएगा। भ्रष्टाचार का ये खेल सिर्फ कौशल विकास मिशन में नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर में भी हो रहा है। उद्यान विभाग पर 55 खाली पदों पर भर्ती के लिए विभाग से जुड़े इस सेक्टर से जुड़े अधिकारी साफ साफ पैसे के बदले नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। इस विभाग की एक अधिकारी तो ये तक कह रही है कि उनकी भोपाल में भी, मतलब भोपाल तक उनकी सेटिंग है और 5 सैलरी में ये नौकरी हो जाएगी, यानी नौकरी मिलने के बाद 5 से 10 सैलरी आपको देनी है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि सरकार सरकारी नौकरी देने में अक्षम है, सरकार सरकारी नौकरी दिला नहीं पा रही है। सरकारी नौकरी की परीक्षा की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका पेपर लीक किया जा रहा है। अब उसके बाद अगर एग्जाम हो भी रहा है तो समय पर रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, भर्ती नहीं हो रही है। अब ऐसे में किसी थर्ड पार्टी के जरिए जब इस तरह की भर्तियों को अंजाम दिया जा रहा है, वहां खुले तौर पर सिर्फ पैसों का खेल हो रहा है, यानी मेरिट के बेसिस पर, एग्जाम के बेसिस पर अब सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाला है। अब सरकारी नौकरी का ठेका जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दिया गया, किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया, किसी एजेंट को दिया गया। उसे अब जितना पैसा देंगे वो आपको उस तरीके का नौकरी जो है दिला देंगे। यानी सरकारी नौकरी का आज ये हाल है। सरकारी नौकरी में आप जितना पैसा डालोगे आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा और आपको डिसाइड करना है कि 5 से 10 सैलरी, यानी आपका तनख्वाह जो है, अब मान के चलिए 1 साल आपको तनख्वाह नहीं मिलने वाला, वो पैसा आपको इंस्टॉलमेंट के जरिए जो है मंत्री आमला को देना पड़ जाएगा, थर्ड पार्टी के जरिए। यानी ये खुल्लम खुल्ला खेल उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़े सूबे में ये खेल चालू है। दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपसे खुद अपील करूंगी कि इस धांधली पर आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट के साथ साथ वीडियो को दबा करके शेयर करें ताकि क्या कुछ देश में चल रहा है, किस तरह से नौकरी में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेक्टर्स की नौकरी में धांधली की जा रही है, क्यों विपक्ष या जो देश के लिए अच्छा सोचता होगा वो ये बात उठाता है कि मोदी सरकार हर चीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकती, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करना अच्छी बात नहीं है और प्राइवेट हाथों में जब आप रिक्रूटमेंट को सौंप देंगे तो यही हाल होगा। इस वीडियो को आप शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।